विनोद चौहान साहब, डॉक्टर राजेश साहब, अमलेश चौहान जी, हमारे ये माता जी बैठी है, गौड़ साई का, बहुत सारे हमारे और साथी बैठे हैं इस मंच पे। मेरे सामने कुछ माताएं बहनें बैठी हुई हैं, हमारे साथी बैठे हैं, मीडिया के साथी बैठे हुए हैं। आप सब लोगों को ये शाह अब्दुल जमाली सर झुका के नमस्कार करता है। जय भीम। जमीन में हम लोग आपको धन्यवाद भी देते हैं कि आपने अपने बिजी वक्त से समय निकाला और वातावरण में इसमें आए। डॉक्टर विजय प्रताप जी हमारे बड़े भाई, जो हमारे वशिष्ठ अतिथि हैं, और हम लोगों को अभी आप उनकी बातें सुनी रहे थे, ये हमारे जो मित्र भी हैं। लेकिन ये बात जरूरी, ये बात सही है, जैसे भी हमारे एक साथी ने कहा, बोल रहे थे वो महंगा नहीं है लेकिन आता है। उसकी वजह ये होती है कि यही वो प्लेटफॉर्म है जिस पे हम आकर के अपने हक और हिस्से को पा सकते। यही वजह हम रात इस तरह का मंथन करते रहे, चिंतन करते रहे, प्रदर्शन करते रहे, लेकिन जब तक हम ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे और एक बड़ी ताकत बन के अपनी बात को नहीं कहेंगे, तो दो चार का आदमी की बात को दबाना बहुत आसान होता है। और हो रहा है, यही हो रहा है। अभी हमारे विजय भाई कह रहे थे, बहुत सही बात कही हुई है। असल में ये संगठन बनते नहीं हैं, ये बनवाए जाते हैं। ये वो ताकतें बनवाती हैं जो ये जानती हैं कि ये अगर इकट्ठा हो गए तो हम इसे नहीं। इसके लिए बराबर कुछ लोग इस पे काम करते हैं और ये हर समाज में होता है। ये भी बता दें, ये खाली समान समाज की पीड़ा नहीं है, ये हर समाज में होता है, खासतौर से उसमें जिसमें गरीबी है, शिक्षा की कमी, जो कमजोर, उन्हीं लोगों को तोड़ना आसान है। एक तो बेचारे उतने शिक्षित नहीं है कि जाहिर है अगर विद्वान आदमी होगा तो सही गलत तो समझेगा। गरीबी और अमीरी अपनी जगह, लेकिन शिक्षा और विद्वान का अपनी जगह पे है। तो बहुत से ऐसे विद्वान हैं जिनके पास पैसे नहीं है, मगर आप उनको सोने में भी तौल दीजिए तो गलत तो सही नहीं करेगा। बहुत से ऐसे लोग। तो ये उस समाज को तोड़ना बहुत आसान है जहां शिक्षा की कमी है, गरीबी है, कमजोरी है, चाहे वो मेरा समाज हो या आपका समाज हो या और भी कोई पिछड़ा समाज हो। हमारे राजभर भाई हैं, हमारे पासवान समाज भाई, इस तरह के जितने भी है सब उसी के शिकार है। चूंकि देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अब अपनी 2 ही 3 मिनट में बात खत्म करना चाहता हूं। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, ये समझने की जरूरत है। अगर राजनीतिक दल होता तो सबसे पहले ही हमारे नेता माननीय काशीराम जी उसकी बुनियाद रखते, लेकिन नहीं। पहले उन्होंने संगठन बनाया, वामसेप बनाया, DS4 बनाया, उसके बाद बीएसपी बनी। और बीएसपी जब बनी तो मानवर साहब ने यह नारा लगाया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और उन्होंने एक और नारा लगाया, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्से थे। यानी नीयत साफ, मन में कहीं कोई खोट नहीं थी। वो ये चाहते थे कि सब लोग जो समाज में पिछड़े हैं, सताए हुए हैं, जिनके साथ धर्म और जाति के आधार पे, अगड़े पिछड़े के आधार पे, कमजोरी के आधार पे जुल्म जाती होती है, वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। और वो सबको लाना चाहते थे, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे चौहान समाज हो, चाहे राजभर समाज हो, समाज के हर कमजोर तबके को एक मंच पे लाना चाहते थे। कुछ लोगों ने समझा। एक वक्त ऐसा था जब बहुत उस पर मेहनत हुई और थोड़ी जागरूकता फैली, तो वो भी बताया कि आपने सरकारें बनाई, 2 नहीं 4 बार सरकार बनाई। और ये भी एक अहम बात कहूं कि जो विजय भाई ने कहा, मैं बहुत उसकी मजबूती से हम यहाँ मिलाता हूँ। मैं एक बात और बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 100% सही है। ये बात मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, इसलिए कि अगर कोई आदमी 100% सही हो जाए तो वो फिर इंसान नहीं रह जाता, वो देवताओं की श्रेणी में। इसलिए न 100% हम सही हैं
न आप सही हैं, न इस संसार में रहने वाला कोई व्यक्ति नहीं है जो ये दावा कर दे कि हम 100% से। हाँ, मगर उसमें ये हमें जरूर देखना है कि इनमें वो कौन से लोग हैं जो एक से एक बेहतर हैं, और सबसे बेहतर कौन है, उसमें वो कौन है जिसकी नीयत साफ है, जो करना तो चाहता है मगर मानवीय भूल कभी कभी होती है, उसकी गुंजाइश हमेशा है, उसे आप कभी नहीं। ये बात मैंने इसलिए कहा कि हो सकता है कि 4 बार की सरकार में आपकी पूरी उम्मीदें पूरी ना हो पाए, आपने जितना सोचा हो वो नहीं हो पाया हो, मगर इस बात को भी पूरी ताकत और ईमानदारी से कहता हूं, इस प्रदेश में नहीं बल्कि इस देश में अगर कोई दल है जिसने कमजोरों को पहचान ली, पिछड़ों को पहचान ली, जिसने उस समाज को पहचान ली जिसको बैठने की कुर्सी पे इजाजत नहीं थी, तो वो बहुजन समाज पार्टी और उसके नेता माननीय बहन। हमको भी, मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि मैं क्या था क्या नहीं था मैं उस पर नहीं चर्चा करना चाहता, लेकिन अगर हमको भी राजनीतिक पहचान मिली तो इसी बैनर में इसी नेता ने, माननीय बहन जी ने ऐसे ऐसे नेता पैदा किया उस समाज से जिनको, अरे नेता बनाना तो छोड़, उनको कोई कुर्सी पे बैठे नहीं, पार्लियामेंट में नेता बनाया, आज ऐसे ऐसे नेता बनाए जहां दूसरे देशों में कोई राज्यपाल है, कोई कुछ है, सबका इतिहास बहुजन समाज पार्टी से, जो दूसरे दलों में भी है, मंचों से कहते हैं हम बड़े नेता, और यकीनन हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन उनका जन्म, उनकी शिक्षा इसी नर्सरी में, लिहाजा ये बात मैंने इसलिए कही और जोर देके कहा कि ये आपको समझना पड़ेगा, हम सबको समझना पड़ेगा कि अगर आज के परिवेश में कोई हमारे कॉज को लेके, हमारे मकसद को लेके गंभीर है तो वो माननीय बहन जी हैं, बहुजन समाज पार्टी। उसकी एक और भी वजह, क्योंकि आप भी परेशान हैं, वो भी समाज परेशान है, हम भी परेशान। असल